हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, पहली फॉरएवर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे अदिति पटेल ने जीता है। हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरमीत सिंह संधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे आयल इंडिया लिमिटेड का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी एनआरआई में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 49वें स्थान पर रहा। कौन सा देश फरवरी 2025 में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? तो इस अभियान की शुरुआत नेपाल देश करेगा। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे एम रघु ने जीता है। हाल ही में क्रिसमस दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 25 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जम्मू और कश्मीर बैंक का अमिताभ चटर्जी को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अमिताभ चटर्जी को जम्मू और कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स, इनकी नियुक्ति कब से प्रभावी होगी? तो इनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगी। और अमिताभ चटर्जी का बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है और वह इस पद पर 3 साल तक काम करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जम्मू और कश्मीर बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी नियुक्त हुए। 51वें क्रम के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नियुक्त हुए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के 31वें क्रम के महानिदेशक कौन बने? तो राजविंदर सिंह भट्टी बने। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के 30वें क्रम के प्रमुख कौन बने? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के 26वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने पदभार संभाला है। वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो अमरप्रीत सिंह ने संभाला। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर राहटकर बनी है। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने? तो चल्ला श्रीनिवास शेट्टी बने। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। नए लोकपाल कौन बने हैं? तो एएम खान विलकर बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सतीश कुमार बने हैं। आरबीआई के 26वें क्रम के नए गवर्नर कौन बने? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। एनएसडीएल के एमडी और सीईओ कौन बने? तो विजय चंडोक बने हैं।
HPCL के मुख्य प्रबंध निदेशक कौन बने? तो अमित गर्गोने हैं। और ADB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मसातो कांडा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अमेरिका में हाल ही में बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड का दर्जा दिया गया और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संबंध में संसद द्वारा भेजे गए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे बाल्ड ईगल को अमेरिकी राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल गया। इसी के बाद से पूरे 240 सालों से भी अधिक समय के बाद बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड का दर्जा दिया गया है। इससे पहले बर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बाल्ड ईगल का इस्तेमाल साल 1782 से आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाता है। 1986 में अमेरिका का राष्ट्रीय फूल गुलाब को घोषित किया गया। 2004 में अमेरिका का राष्ट्रीय वृक्ष द माइटी ओक को घोषित किया गया और 9 मई 2016 को अमेरिकी बाइसन को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन है। ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये है ब्रिटेन का राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन। और जापान का राष्ट्रीय पक्षी हरा तीतर है। ये है हरा तीतर जो जापान का राष्ट्रीय पक्षी है। और कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी अग्रेजय है, जिसे व्हिस्की जैक के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी ग्रेजय, ओके, जिसे व्हिस्की जैक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माया शेंडू किस देश की राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो माया सेंडू ने मोल्दोवा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। उन्हें नवंबर में आयोजित एक रन ऑफ चुनाव में फिर से चुना गया था। और बात करें फ्रेंड्स, माया सेंडू किसको हराकर मोल्दोवा के राष्ट्रपति बनी है? तो माया सेंडू ने रूस समर्थक एलेक्जेंडर स्टोयानोग्लो को हराकर राष्ट्रपति बनी है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, माया सेंडू 24 दिसंबर 2020 को मोल्दोवा की छठी राष्ट्रपति बनी थी। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा मोल्दोवा से रिलेटेड था, तो हम लोग मोल्दोवा के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें मोल्दोवा की स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1991 ईस्वी में हुई थी। मोल्दोवा की राजधानी कहाँ है? तो किशिनाउ है। मोल्दोवा के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? माया सेंडू हैं। मोल्दोवा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पर मिस टाइप हो गया फ्रेंड्स। मोल्दोवा के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डोरिन रेसियन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और यह इस पद पर प्रधानमंत्री के रूप में यह 16 फरवरी 2023 से इस पद पर कार्यरत हैं। इसको आप लोगों को PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में एसाके वालू एके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में एसाके वालू एके को टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में किनका स्थान लिया है? तो एसाके वालू एके टोंगा के प्रधानमंत्री के रूप में सियाओसो सोवेलेनी का स्थान लिया है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, इससे पहले एसाके वालू एके टोंगा के वित्त मंत्री रह चुके हैं। अच्छा फ्रेंड्स, टोंगा के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और यह 69 द्वीपों से बना एक द्वीप समूह है और इसकी राजधानी उलुआ लोफा है और यहाँ की मुद्रा पांगा है। अब ये फ्रेंड्स टोंगा गणराज्य का ध्वज। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इसमें लाल रंग का मतलब ईसा मसीह के रंग से है और सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, टोंगा ट्रेंच में एक होराइजन डीप नाम का एक सबसे बड़ा बिंदु है। यह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे गहरा बिंदु है। ओके फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया और ये है टोंगा का मैप। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन का टाइप हमारा प्रधानमंत्री से रिलेटेड था। तो अभी हाल ही में
जितने नए प्रधानमंत्री बने हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री रीम तालबा जीन इमैनुएल ओवे ड्रागो बने। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने। माली के नए प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह मैगा बने। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री फिर जहाँ प्रधानमंत्री रहेगा हरनी अमरचूटिया बनी। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री पेंटोक टार्नर शिनावात्रा बने। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन बने। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने। और सीरिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली बने। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलिक्स डिडियर फिल्स एम को ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन राम गुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 की शुरुआत की है। और बात करें इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य की, तो विश्व सौर ऊर्जा के माध्यम से कृषि ऊर्जा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और किसानों को दिन के समय में लगातार सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। और यह भी आप लोग जानते रहिए, लॉन्च कार्यक्रम मुंबई में हुआ और इसमें मुख्य सचिव सुजाता शौनिक सहित प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। सरकार हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग महाराष्ट्र के कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र के 18वें क्रम के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। सुजाता शौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता घोषित किया है। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है। और आईपीएस रसीद शुक्ला यह महाराष्ट्र की नई पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है। अच्छा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। और महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में सीटों की संख्या 78 है। विधानसभा में सीटों की संख्या 288 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या यहाँ पर 19 है। और ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान नाटक महोत्सव 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान नाटक महोत्सव 2024 का आयोजन यह 27 से 28 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स यह आज से शुरू हुआ है। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन अशोक चक्रधर द्वारा किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का समापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो श्री रोबिन कुमार दास के मुख्य अतिथि के रूप में होगा। और यह भी आप लोग जानते रहिए, यह कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और चिकित्सा क्षेत्र में कई उपलब्धियों जैसे विषयों पर आधारित है। और इस महोत्सव में पूरे भारत से 40,000 से अधिक छात्र भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने पुर्री घाट से किस मछली की खोज की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट से मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति कोइमा की खोज की है। यह गहरे तलहटी में रहने वाली इस मीठे पानी की मछली का उपयोग आहार और सजावट के लिए किया जाता है। और बात करें इसके निवास स्थान की, तो खोज में पाया गया कि कोइमा मुख्य रूप से तेज प्रवाह वाली तटीय धाराओं में पाया जाता है, जिसमें रेत और गाद के फैले हुए टुकड़े, चट्टाने, पत्थर और बजरी शामिल है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, इसके अलावा यह प्रजाति 350 मीटर से
800 मीटर की ऊंचाई पर भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए किस थीम की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय या थीम तय किया है। इस विषय पर आधारित झांकियों को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में झांकियां दिखाने के लिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने 11 मंत्रालयों को भी चुना गया है। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 की झांकी के लिए कौन सी थीम को चुना गया था? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका विषय या थीम यह 2024 के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में 49,000 करोड़ की केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में जल संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे लगभग 65 लाख लोगों को लाभ होगा। और यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करेगी, जो लंबे समय से सूखे और संकट का सामना कर रहा है। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत की 18 वर्षीय भारोत्तोलक मार्टिना देवी मैबाम ने एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की प्लस 87 किलोग्राम श्रेणी में कुल 225 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 129 किलोग्राम शामिल थे। और मार्टिना ने इस प्रतियोगिता में स्नैच में कांस्य पदक भी हासिल किया, जबकि क्लीन एंड जर्क में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सन 2022 से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के छोटे शहजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई 5 साल के बाबा फतेह सिंह की वीरता को समर्पित है। और बात करें फ्रेंड्स वीर बाल दिवस के थीम की, तो वीरता इस दिवस की थीम है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। और इस बार 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसमें 7 लड़कियां और लड़कियां शामिल थी। प्रत्येक विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका दिया गया। अच्छा फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में अब तक जितने भी दिवस सेलिब्रेट किए गए हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया गया। और इस दिवस का विषय क्या रहा? तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस दिवस का विषय रहा। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और विषय की बात करें तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी क्षेत्र, जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष का विषय रहा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। और विषय क्या रहा? तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, यह इस वर्ष का विषय रहा। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। और थीम की बात करें
तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति यह इस वर्ष की थीम रही। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। और थीम क्या रहा? तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय यह इस वर्ष का विषय या थीम रहा। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। और थीम की बात करें तो मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें, प्रबंधन करें, यह इस वर्ष की थीम रही। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया। और थीम क्या रहा? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस वर्ष का विषय रहा। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और थीम क्या रहा? तो हमारे अधिकार हमारे भविष्य अभी, यह इस वर्ष का विषय या थीम रहा। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। और थीम क्या रहा? तो अस्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा, दमन और द्वीप मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया। और इस दिवस की थीम या विषय क्या रही? तो वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच इस वर्ष की थीम या विषय रही। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।